दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मशीन गन। ये माबली शेरा की कॉमिक्स है। एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी होती है माबली शेरा की। तो पढ़ते हैं इसको। मशीन गन जो देश की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जो 10 गज के दायरे में शत्रु की उपस्थिति भांपकर स्वयं चल पड़ती थी और उसे समाप्त करके रुकती थी। अपने आप में दुश्मन की फौज का अकेले सफाया करने में सक्षम थी वह मशीन गन। वही मशीन गन जब सोना के जंगल में जा पहुंची तबाही मचाने, तो आना पड़ा शेरा को। भाग जाओ सब। उस मशीन गन से भिड़ने के लिए जो पूरी 1 लाख गोलियां चलने के बाद ही शांत होती थी। टिट 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 ही। उस मशीन गन से के अचूक निशाने से स्वयं को बचाते हुए कैसे शांत किया शेरा ने उसे। कैसे बंद हुआ उस मौत उगलने वाली देवी का मुंह। तो पढ़ते हैं मशीन गन। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। चेहरे पर गंभीरता की चादर ओढ़े ट्रांसमीटर पर यह महत्वपूर्ण संदेश सुन रहे थे जनरल यादव। सर, ऑपरेशन थंडर सफल रहा। अमेरिका में बसे हमारे भारतीय वैज्ञानिक श्याम राम से ने जो अद्भुत भूतगन तैयार की थी, वह आज एक स्पेशल प्लेन द्वारा हिंदुस्तान रवाना कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा प्लेन वह मशीन गन लेकर इंडिया पहुंच जाएगा। ओवर। गुड जॉब एजेंट ब्लूबर्ड। अब आगे का कार्य हम संभाल लेंगे। आउट। मैसेज खत्म होते आदेश दंदनाया जनरल यादव ने। प्लेन से अपना संपर्क बनाए रखो, हमें हर पल की खबर मिलनी चाहिए। यस सर। यह था वह प्लेन जो अत्यंत गोपनीय तरीके से अमेरिका से रवाना हुआ था। इस लकड़ी के बक्से को अपने गर्भ में छुपाए जिसमें रखी है वह विचित्र मशीन गन। कहीं पर गनगना उठा एक फोन। कर कर। फोन उठाने वाले हाथ किसी एरे गहरे नथु कैरे के नहीं, स्मगलर किंग लोबेस्टर के थे। गुड मॉर्निंग लोबेस्टर बॉस, मैं अमेरिका से जॉनसन बोल रहा हूँ। आपकी हीरो की थैली इंडिया के लिए चल चुकी है। व्हाट? तो हमने तो कहा था हीरे तुम समय देख रहोगे। आपका हुक्म मैं भूला नहीं हूँ बॉस, पर अमेरिकन पुलिस को हमारे ऑपरेशन की खबर लग गई थी, इसलिए मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मेरे एक भारतीय दोस्त ने यहाँ एक अद्भुत स्वचालित मशीन गन का आविष्कार किया है। वह मशीन गन एक लकड़ी की पेटी में पैक करके IMI के विमान द्वारा आज यहाँ से रवाना हो गई है। उस लकड़ी की पेटी के नकली तले में हीरो की थैली छपी है। IMI इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस। ठीक है जॉनसन, हम किसी तरह रिश्वत देकर वह थैली निकलवा लेंगे, पर ध्यान दे आगे से ऐसी गलती न हो। सॉरी बॉस, मैंने तो यह कार्य यह सोचकर किया था कि वह मशीन गन काफी कीमती है, उसे हासिल कर करोड़ों कमा सकते हैं आप। नहीं जॉनसन, हम हीरो के स्मगलर हैं, हथियारों के नहीं, और पैसों के लिए धंधा बदलना हमारा उसूल नहीं है। वैसे भी इस देश की सरकार हीरो के स्मगलर को उतनी बड़ी कड़ी सजा नहीं देती जितनी कड़ी सजा देश में हथियार स्मगलर करने वाले को देती है। लोबस्टर को उस मशीन गन का कोई लालच नहीं था, लेकिन इस आकृति को था जो प्लेन के भारत की सीमा में दाखिल होते ही उसकी तरफ उड़ रही थी। उसी प्लेन में मशीन गन। और अब मेरा सबसे पहला कार्य है प्लेन में दाखिल होना, जो किसी आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं हूं इंटरनेशनल क्रूक तोरा तोरा। कार्गो प्लेन के द्वार पर चिपका दिया उसने एक छोटा सा बम। यह बम प्लेन में जाने लायक जगह बना देगा। चंद पल बाद हल्के धमाके के साथ बम फटा। बुम। सैनिक गने लेकर सावधान हो गए। हमला। लगता किसी को मशीन गन की जानकारी हो गई है। इसी पल द्वार से प्रवेश किया तोरा तोरा ने। ठीक कहा तुमने, यह मशीन गन तोरा तोरा को भाग गई है। जीवन की सलामती चाहते हो तो लाओ, यह मशीन गन मुझे सौंप दो। ऐसे नाजुक मौके पर सैनिकों को गन चलाने के लिए किसी के आदेश का इंतजार नहीं होता। ट्र। इतना कमजोर नहीं है तोरा तोरा कि पटाखों से मर जाएगा। पिट पिट। एक घायल सैनिक। पहले ही समझाया था कि तुम एक ही मशीन गन मुझे दे दो, पर नहीं माने, अब भुगतो अंजाम। एक घायल सैनिक बहुत ही दिलेर निकला। यह मशीन गन तू कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा तोरा तोरा। खून से तर थी छाती, फिर भी टूटे द्वार से उसने नीचे सरका दी पेटी। कभी नहीं। आह यू बास्टर्ड। नीचे लहरा उठी पेटी जहां था घना जंगल। इधर विमान के पायलट का चेहरा पसीने से तर था। तर तर तर। आह। हेलो कॉलिंग कंट्रोल रूम, अर्जेंट मैसेज फॉर जनरल यादव। प्लेन पर हमला हो गया है, कोई अनजान शख्स मशीन गन चुराना चाहता है।
संदेश पूरा होने से पहले ट्रांसमीटर के साथ साथ पायलट की खोपड़ी पर कच्चे उड़ा गई तोरा तोरा की गोलियां। यह नियंत्रित प्लेन से नीचे कूद गया तोरा तोरा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आने से पूर्व नीचे जंगल में पड़ा वह बॉक्स ढूंढना है मुझे, जिसमें वह महत्वपूर्ण मशीन गन रखी है। इधर तोरा तोरा के कदमों ने चूमी जमीन, उधर धरती से टकराकर विमान के परखच्चे उड़ गए। ब्रोम। आपातकालीन मीटिंग थी यह सैन्य अधिकारियों की। जेंटलमैन, अमेरिका में बसे हमारे भारतीय वैज्ञानिक श्याम राम से द्वारा बनाई गई यह मशीन गन आधुनिक विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। इस मशीन गन में एक साथ पूरी 1 लाख गोलियां भरी जाती है और उनमें से एक भी गोली व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि यह गन पूर्णतः ऑटोमेटिक है। इसके शक्तिशाली कंप्यूटर से हर समय अति संवेदनशील अदृश्य इंफ्रारेड तरंगें निकलती रहती है, जो 10 गज के दायरे में किसी भी जीवित प्राणी का आभास पाते ही उसकी ओर घूमकर गोलियां बरसा देती है। शत्रु सेना में विध्वंस मचाने के लिए तैयार की गई इस मशीन गन को शत्रु चाहकर भी बंद नहीं कर सकता, यानी उसमें ऑन ऑफ सिस्टम ही नहीं है। तो फिर क्या सिस्टम है मशीन गन को रोकने का? उसमें ऑन ऑफ की बजाय टाइम सिस्टम है, ठीक उसी तरह जिस तरह अलार्म घड़ी में होता है। ट्रेन जैसे अलार्म घड़ी सेट किए गए टाइम पर बजना शुरू कर देती है और उसकी घंटी तब तक बजती रहती है जब तक उसमें चाबी भरी रहती है। उसी तरह यह मशीन गन ऑन होने के बाद जब तक इसमें गोलियां हैं तब तक सक्रिय रहेंगी, यानी कि यह कह सकते हैं कि इसको ऑफ रखने के लिए हमें बार बार इसका ऑन टाइम आगे बढ़ाना होगा। और अमेरिका से मशीन गन भेजते वक्त वैज्ञानिक रामसे ने 24 घंटे का टाइम फिक्स किया है, यानी 24 घंटे में मशीन गन या हमारे पास आ जाती और हम उसका ऑन टाइम आगे करते रहते। और अब हमें वह मशीन गन 8 घंटे के अंदर ढूंढनी है ताकि हम ऑन टाइम आगे बढ़ा सके, वरना 8 घंटे बाद वह मशीन गन ऑन हो जाएगी और तब तक चलती रहेगी जब तक उसकी 1 लाख गोलियां समाप्त न हो जाए। उसके शुरू होने के बाद हम उसके पास में नहीं फटक सकते, क्योंकि 10 गज के घेरे में जो भी प्राणी होगा उसकी सेंसिटिव पावर उसे महसूस करके शूट कर देगी। और कमांडर कमरू, यह कार्य आपको करना है। 8 घंटे से पहले उस महत्वपूर्ण मशीन गन को तलाश करना है, वरना 8 घंटे बाद वह मशीन गन स्वयं स्वचालित होकर किधर की तरफ बढ़कर लाशें बिछाना शुरू कर दे, कुछ पता नहीं। और अंत में यह भी समझ लो कि मशीन गन ऐसी धातु से बनी है जिस पर बम्बों का असर नहीं होता। इधर अपने मुखबिर से जब लोबेस्टर तक पहुंची यह खबर, तो छेद ढूंढ लिया उसने। मुझे पहले ही डर था जॉन सिंह की चालाकी कुछ न कुछ गुल अवश्य खिलाएगी। अब तो हीरे हासिल करने का एक ही तरीका है कि हम उस मशीन गन की खोज में जा रहे खोजी दल के पीछे लग जाएं। यही ठीक रहेगा लोबेस्टर बॉस, मैं चलने की तैयारी करता हूँ। बॉक्स लावारिस सा पड़ा था सोना के जंगल में। खुशकिस्मत थे यहाँ घूमते जानवर की मशीन गन ऑफ थी, यदि वह ऑन होती तो इनकी लाशें बिछ गई होती। शेरा जंगल का सरताज चौंक पड़ा जब उसे मिली यह हाहाकारी खबर सुनकर। और खोजी दल उस ऑटोमेटिक मशीन गन को खोजने सोना के जंगल में जा चुका है। अगर वह मशीन गन 7 घंटे में न मिली तो वह ऑन हो जाएगी और फिर उसका निशाना इस जंगल के आदिवासी ही बनेंगे। मुझे जंगलवासियों की रक्षा के लिए वह मशीन गन खोजनी ही होगी, वरना लाशों के अंबार लग जाएंगे। चल पड़ा वह तूफान। काश एक बार इन झाड़ियों के पीछे निगाह डाल लेता तो उसे नजर आ जाता वह लकड़ी का बॉक्स जिसकी तलाश में आप पहुंचा था खोजी दल। केवल 7 घंटे बचे हैं मशीन गन ऑन होने में। इस बीच हमें हर हाल में उसे ढूंढ निकालना होगा। लोबेस्टर का दल भी पीछा कर रहा था खोजी दल का। संभल कर, जरा भी आट न हो। किंतु शिकार की भनक पाने के लिए उनकी आट की जरूरत ही न थी। पेट पर छिपे तेंदुए को पेट से झपटा तेंदुआ, गुर्र। पंजे जम गए एक की पीठ पर। आह! गरज उठी चार्ली की गन। यू बास्टर्ड! तर तर तर, गुर्र। तूफान सा झपटा लोबेस्टर, रुक जा बेवकूफ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उछल पड़ा था खोजी दल गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर। गोलियों की आवाज, कहीं वह मशीन गन वक्त से पहले ही तो स्टार्ट नहीं होगी।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी चेक करना जरूरी है, आओ मेरे साथ। शेरा के भी कान खड़े हुए थे गोलियों की आवाज सुनकर। गोलियों की आवाज, बढ़ चला उधर वह भी। इधर अपने गाल छाती को ले झाड़ियों में छिप चुकी थी लोबेस्टर एंड पार्टी। माइकल, काका का मुंह दबा कर रख, इसकी एक आवाज हमारी मौत का कारण बन जाएगी। सांस भी मत निकालने देना इसे। यस लोबेस्टर बॉस। सांस थामे सभी देख रहे थे खोजी दल की एक एक हरकत। उफ, 4 गोलियां चली है सर, कहीं यह मशीन गन की तो नहीं है? ऐसा संभव नहीं। यदि यह मशीन गन की गोलियां होती तो आसपास उसके पहियों के निशान अवश्य होते। अगर यह किसी किसी शिकारी की गोली से मरा है तो अब तक शिकारी को यहाँ होना चाहिए था। साय साय कर उठा सबका दिमाग। अब क्या करे सर? खोज हमारे 2 घंटे पहले ही बर्बाद हो चुके हैं और नहीं करना चाहते। खोजी दल के जाते आ गया शेरा। तेंदुआ। खोजी दल आगे बढ़ गया था। तेंदुए के नाखूनों को गौर से देखा शेरा ने और चौंक पड़ा। तेंदुआ किसी पर झपटा था। इसके नाखूनों में किसी की कमीज का टुकड़ा फंसा है। इसी पल कनपटी पर पड़ा यह भीषण चोट। चीख भी न सका शेरा और बेहोश हो गया। कमबख्त एक एक पॉइंट ऐसे मिला रहा था जैसे इसने स्वयं तेंदुए को काका पर झपटते देखा हो। बॉस, गोली मार दूं इसे? नहीं, पहले गोली चलाकर पंगा खड़ा कर दिया तूने। इसे यहीं बेहोश पड़ा रहने दो। शेरा को छोड़कर एक बार फिर खोजी दल के पीछे रवाना हो गए सभी। इधर यह रहस्यमय शख्स भी अपने ढंग से जंगल छान रहा था। तुम लोग जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। मेरा एक काम कर दो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा शहरी भोजन और शहरी कपड़े दूंगा। शहरी भोजन और कपड़े, मजा आ गया। पर बाबू, आप चाहते क्या हैं? बताता हूँ। कल मैं जंगल के ऊपर से गुजर रहा था, प्लेन में। प्लेन समझते हो ना, लोहे वाली चिड़िया। हाँ, याद आया, एक लोहे वाली चिड़िया कल जलती हुई गुजरी तो थी हमारे जंगल के ऊपर से। बिल्कुल ठीक। मैं उसी चिड़िया में सवार था, पर अचानक चिड़िया में खराबी आ गई और जंगल में आ गिरी। उसमें मेरा एक लकड़ी का बक्सा था। तुम्हें वहीं ढूंढना होगा, समझे? समझ गए बाबू, तुम चिंता मत करो। हम वह लकड़ी का बक्सा ढूंढ निकालेंगे। गुड, लेकिन यह बात किसी को भी मत बताना। शेरा को भी नहीं। हाँ, शेरा को भी नहीं, वरना वह तुम्हें शहरी कपड़े और खाना नहीं लेने देगा। कपड़े व भोजन के लालच में निकल पड़े जंगलवासी उस लकड़ी के बक्से को खोजने। उधर खोजी दल की पूछ बना हुआ था लोबस्टर का दल। जैसे ही वे मशीन गन खोज लेंगे, हम उन्हें खत्म करके अपनी हीरो की थैली उस बॉक्स में से निकाल लेंगे। खोजी दल का एक सदस्य झुक गया चलते चलते। उफ, तस्मा खुल गया। तस्मा बांधने के लिए झुका तो झाड़ियों के पीछे छिपी लोबस्टर एंड पार्टी दिख गई उसे। खतरा। सैनिक चीखता उसे पूर्वी दम तोड़ बैठा वह। डेट डेट। गोलियों की आवाज सुनकर बेद फुर्ती से पीछे आया खोजी दल। कमांडर, हमारा साथी मारा गया, वह भी गोलियों से। सस्पेंस में पड़ गया कमांडर। पहले तेंदुए की हत्या, अब हमारे साथी की हत्या। कहीं सचमुच इस सैनिक की बात सच तो नहीं? मुझे तो शक है कि वह मशीन गन समय से पहले ऑन हो चुकी है। उस झाड़ी के पीछे देखो, मशीन गन है या नहीं? नहीं सर, मुझे डर लगता है। अगर मशीन गन सचमुच वहां हुई तो मैं देश के शत्रुओं को सफाया करने से पहले ही मारा जाऊंगा। एक ने हिम्मत जुटाई। मैं देखता हूँ सर। झाड़ियों के पीछे छिपे लोबेस्टर दल की सांसें तेज हो गई। लोबेस्टर बॉस, वह इधर ही आ रहा है। भून दो उसे। उनके इस शक को विश्वास में बदल दो कि मशीन गन यही है। सचमुच भून दिया गया उसे। तड़ तड़ तड़। आह। खोजी दल के दिलों पर जम गया विश्वास का पत्थर। मेरा ख्याल है मशीन गन ही है झाड़ियों के पीछे। उसने रामन्ना को भून दिया अपने पास आती। झाड़ियों को आग लगा दो। यह सुनकर दिल दहल उठे सबके। अब क्या होगा बॉस? उफ, वह झाड़ियों को आग लगवा रहे हैं। सिर्फ 2 जने रह गए थे वे। इधर होश आ रहा था शेरा को। उफ। आह। होश में आते चौंक जाना पड़ा उसे। डर से ही ऐसा था। इन जंगलवासियों के बदन पर कीमती शहरी लिबास कहां से आया, जानना होगा। वजह जानने के लिए रोकना जरूरी था उन्हें। ए रुको! किंतु रुकने की बजाय और तेजी से भाग लिए वे। रुको मत, वरना शेर हमसे ये शहरी कपड़े उतरवा लेगा। शेर की मानी झपटा शेरा। रुको! और अंतिम आदिवासी को दर्द पहुंचा। शेरा का क्रोध जानता था वह जंगलवासी।
जुबान खोलने में ही भलाई समझी उसने। बोल, किसने दिए तुम लोगों को यह शहरी वस्त्र? मम मारना नहीं मुझे, मैं बताता हूँ। इधर झाड़ी के पीछे बैठे लोबेस्टर की गन एकाक हरकत में आई। आह, टिट टिट टिट। हैरानी के पर्दे लहराने लगे सभी की निगाहों में। बॉस, ये आपने क्या किया? काका को मार दिया? काका को मारना जरूरी था। क्यों? यह बात मैं समझाऊंगा, अभी यहाँ से निकलो। तुरंत एक तरफ भाग निकले सभी। उफ, सर, उसने तो आत्महत्या कर ली। इधर झाड़ी के पीछे, लगता है यह कोई शिकारी है जो वैध रूप से जंगल में शिकार करने आया होगा। हमें आता देख अवश्य इसने हम पर हमला किया होगा, और अब हमारे हाथ न पड़ जाए, इस डर से इसने आत्महत्या कर ली है। देख लिया, अगर वहां से काका की लाश न मिलती तो वह यह नहीं समझते कि काका ने आत्महत्या कर ली है, और वह फिर हमारी खोज में लग जाते। उधर आदिवासियों की आंखें चमक रही थी। ए अबू, वह क्या? अरे ये तो वही पेटी है। लकड़ी की पेटी के पास घेरा डाल दिया सबने। ले चलो इसे। इसी पल ऑन हुई मशीन गन की गोलियों ने पेटी के परखचे उड़ा दिए। भड़ाक, टिट टिट। चूंकि आदिवासी 10 गज के घेरे में थे और मशीन गन की इंफ्रारेड किरणें उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी, इसलिए सामने खड़े आदिवासियों के सीने पर पड़ी गोलियों की बौछार। ई मशीन गन मौत की मशीन बन गई। छितरा उठे मांस के लोथड़े। ब्रर, आह, छूट पड़े खून के फुहारे। चीख उठा जंगल उन दर्द भरी चित्कारों से। कांप उठा वातावरण मशीन गन की तड़तड़ाहट से। शेरा के कदमों में बिजली भर गई। वह तड़तड़ाहट सुन। उफ, लगता वह मशीन गन ऑन हो गई। 3 टोलियां और बढ़ रही थी। मशीन गन उधर है। उन आवाजों को सुनकर चीख भी उभरी है। आदिवासियों की चीखें गूंजी है। मशीन गन बढ़ रही थी भागते आदिवासियों के पीछे। 1 लाख गोलियां भरी थी उसमें। ब्रर, आह। अब 10 गज के फासले में कोई न था। मशीन गन बढ़ रही थी आगे, पर गोली अब शांत थी। अपराधियों का दल खुशी के मारे चीख उठा। वेरा लकड़ी का बॉस, वेरा लकड़ी का बॉक्स, जल्दी करो, उसमें से अपनी हीरो की थैली निकालो। अपराधियों के हाथ तेजी से हरकत में आई। खुशी से चीख उठा चार्ली। बॉस, मिल गई थैली। पर खुश होने की जगह बैसे चीखा लोबस्टर। भागो, मशीन गन आ गई। मशीन गन बैक अवतार सी लगी उन्हें। ब्रर, ई आह, भागो। पर मौत की वह देवी भी बहुत तेज भागती थी। बॉस, मशीन गन हमारे पीछे आ रही है। हीरे भी चार्ली के पास ही रह गए हैं। उफ, हीरो को भूल जा माइकल। बम निकाल और तबाह कर दे इस मौत की मशीन को, वरना हम भी लाश बनकर रह जाएंगे। माइकल के हाथ में फुर्ती से आए बम हवा में उछले और मशीन गन के आसपास धमाके गूंज उठे। भड़ोम भड़ोम। खोजी दल भी आ चुका था। कौन है वे लोग? उन्होंने मशीन गन पर बम क्यों फेंके? सर, लगता है ये या तो इस मशीन गन को तबाह करना चाहते हैं या फिर इसे उड़ाना चाहते हैं। कमांडर की रिवाल्वर ने मुंह खोल दिया अपना। देश के ऐसे शत्रुओं को मौत देने के लिए ही मैंने अपने जिस्म पर यह वर्दी पहनी है। धौएं धौएं। और वे जो मशीन गन से न मर सके, मर गए कमांडर की गोलियों से। धौएं धौएं। ओह, ए। इसी पल आ पहुंचा शेरा भी वहां। कमांडर कमरू, कौन थे यह लोग जिन्हें तुमने शूट किया? ये कमीने हमारे देश के वे दुश्मन थे शेरा, जो मशीन गन को बमों से उड़ा देना चाहते थे। नहीं कमांडर कमरू, वे मशीन गन के शत्रु नहीं थे। वो इन हीरो को पाना चाहते थे, वे जो मशीन गन की लकड़ी के बॉक्स की तली में रखकर भारत स्मगल किए जा रहे थे। मशीन गन का दुश्मन तो कोई और ही है। मुझे एक आदिवासी से पता लगाए। कौन? तभी मशीन गन के पास खड़ा दिखाई दिया उन्हें वह रहस्यमय शख्स। मैं हूं वह तोरा तोरा। मैंने मशीन गन ढूंढने के लिए आदिवासियों को लालच दिया था। अब यह मुझे मिल गई है। तुझे मशीन गन नहीं बल्कि मौत मिलने वाली है तोरा तोरा, क्योंकि तू मशीन गन की 10 गज वाली रेंज में खड़ा है और वह घूमकर तुझ पर वार करने वाली है। मशीन गन घूमी और बरसा दिए शोले तोरा तोरा पर। ब्र पर हा हा हा। यह बुलेट प्रूफ ड्रेस मैंने अपने बदन पर पहनी है, इसलिए कि इसकी गोलियों की मार से बच सकूं। बुलेट प्रूफ। आगे बढ़ा तोरा तोरा।
अब मैं इसका ऑन टाइम आगे बढ़ाकर इसे रोकता हूँ और फिर इसे एक ऐसे देश को बेचूंगा जो भारत का शत्रु है और जिसने मुझसे इस मशीन गन को भारी कीमत पर खरीदने का वादा किया है। शेरा का दिमाग तीव्र गति से चल रहा था। इस तरह तो यह मशीन गन ले जाएगा कमांडर कमरू, तो फिर क्या करे? जान पर खेल सकने की हिम्मत हो तो मैं एक योजना समझाऊं। शेरा, तुम एक देशभक्त हो और अच्छी तरह जानते होगे कि इस वर्दी को पहनने वाला शख्स कितना देशभक्त होता है। यानी तुम जान पर खेल सकते हो सिर्फ देश की खातिर। इधर तोरा तोरा मशीन गन की तकनीक समझ रहा था और कमांडर तमरू शेरा की योजना सुनने लगा। वे जिधर मैं घूमता हूँ यह उधर ही घूम जाती है। मुझे किसी तरह से पीछे पहुंचकर इसका ऑन टाइम आगे बढ़ाना वाला स्विच ढूंढना होगा। तोड़ 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 तोड़। इसी पल कमांडर कमरू जान हथेली पर रखकर भागता हुआ आया मशीन गन के आगे। उसकी उपस्थिति महसूस कर मशीन गन भागी उसके पीछे। गोलियों से बचने की वह कला में ट्रेनिंग के दौरान ही सिखा दी जाती है। तोरा तोरा पीछे रह गया। मशीन गन आगे बढ़ गई। वह कमांडर सचमुच काबिल तारीफ काम कर रहा है, पर अब नहीं करेगा। सबसे पहले मैं उसी को शूट करूंगा। उड़ना चाहता था वह, पर तभी आ गिरा शेरा का जिस्म उस पर। तर तर तर। नहीं तोरा तोरा, अब तेरी कोई चाल सफल नहीं होगी। शेरा जानता था कि अगर ये एक बार तोरा तोरा उड़ गया तो फिर हाथ में नहीं आने वाला। सबसे पहले तेरे सिलेंडर को ही तो तोड़ता हूं ताकि तू भाग न सके। ओह नहीं। फिर नंबर आया उसके हथियार का। तेरे हाथ की यही नाल गोली चलाती है ना, अब नहीं चलाएगी। अब शेरा के गुस्से बरसे तोरा तोरा पर। धौड़ ढुम। मैं जानता हूं तेरे सारे बदन पर बुलेट प्रूफ ड्रेस है, पर काश तूने चेहरे पर भी कुछ बुलेट प्रूफ पहना होता। शेरा के गन से बरसते गुस्सों ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, इतना कि होश की दुनिया छोड़ गया बेचारा। अब शेरा के जिस्म पर थी वह बुलेट प्रूफ ड्रेस। इधर कमांडर कमरू लहराता हुआ भागा जा रहा था। उफ, शेरा कब आएगा? भागते भागते मैं थक गया हूँ। गोलियों से खेलता हुआ वह जिधर जा रहा था उधर थी बस्ती। हे भगवान, दोनों तरफ दलदल है और सामने बस्ती, क्या करूं? अगर मैं बस्ती में गया तो वहां मौत का तूफान खड़ा कर देगी यह मशीन गन। अब तो केवल एक ही रास्ता है जो उन आदिवासियों को बचा सकता है। रुक गया कमांडर कमरू और छाती पर झेलता चला गया गोलियां। उफ, इस देशभक्त ने सैकड़ों जिंदगियां बचाने की खातिर हंसते हंसते अपनी जिंदगी लुटा दी थी। आह, मैं तब तक नहीं गिरना चाहता जब तक शेरा ने आ जाए। ब्रर। गोलियों ने छलनी बना डाला था उसका जिस्म, पर वह पेट का ठूठ पकड़े खड़ा रहा। गोलियों के आवाजों से आकर्षित हुए जंगल की बस्ती के आदिवासी। मौत की मशीन आ गई है बस्ती में, उसे खत्म कर दो, तोड़ दो उसे। बेचारे आए तो उस मशीन गन को तोड़ने थे, पर शामी दम तोड़ने लगे थे। ई ब्रर। वे भला क्या जानते थे कि मशीन गन 10 गज के अंदर आए आदमी की जान की दुश्मन बन जाती थी। कुछ दिलेर आदिवासियों ने रस्सियां फेंककर उसे खींचना चाहा। खींचकर दलदल की तरफ ले चलो इसे और उसमें गिरा दो, पर मौत ही खींच ले गई उन्हें। ब्रर। आह। चीख उठा शेरा, वह रक्तिम नजारा देख। नहीं, भाग जाओ यहां से, वरना सब मारे जाओगे। शेरा की बुलंद आवाज सुन भागे आदिवासी। शेरा आ गया हमें बचाने, भागकर अपनी अपनी जान बचाओ। पर मौत की वह मशीन गन भी पीछे पीछे थी उनके। ब्रर। शेरा के हाथों ने संभाली जमीन पर पड़ी रस्सी और उसका फंदा बना मशीन गन की ओर उछाला। इस मशीन गन का दौड़ना बंद करना होगा। 20 गज लंबी थी रस्सी जो फंस गई मशीन गन की बैरल में। शेरा ने एक भारी चट्टान से बांधी रस्सी, अब यह हिल भी नहीं सकेगी। और फिर शेरा पहुंच गया उस मशीन गन के सामने जो रुकनी थी 1 लाख गोलियां निकालने के बाद। बुलेट प्रूफ ड्रेस के कारण मुझ पर इसी गोलियों का कोई असर नहीं होगा। गोलियां चलती रही। शेरा के जिस्म का बाल भी बाका नहीं हुआ। तभी किसी ने खोल दी रस्सी। यह था तोरा तोरा, जो उसमें आते ही यहाँ आ पहुंचा था। शेरा, इस मशीन गन को मैं ही लेकर जाऊंगा और तेरा चेहरा बिगाड़ूंगा इस टेन गन से, जो मैं एक मर्द सैनिक से हथियाई है। शेरा ने फुर्ती से घुमा दी मशीन गन की लाल नाल
दूसरी तरफ जहां था तोरा तोरा। तोरा तोरा, जिस मशीन के पीछे तू अब पड़ा है, अब वह तेरे पीछे पड़ेगी। भागती चली गई मशीन गन तोरा तोरा की तरफ। बुर्र। तोरा तोरा के पीछे पड़ गई अब मौत। उफ, अब तो बुलेट प्रूफ ड्रेस भी नहीं है बदन पर, जो बच जाऊंगा। तोरा तोरा लहरा कर भागा, पर 10 गज से ज्यादा फासला न बना पा रहा वह अपने और मशीन गन के बीच। दोनों तरफ दलदल के बीच में बनी पगडंडी पर लहराकर भागना आसान काम नहीं था। डेट डेट डेट। वह भी तब जब मौत पड़ी हो पीछे। आह। लहराने के चक्कर में पांव किनारे पर पड़ा, जहां थी दलदल, और दस्ता चला गया वह। मशीन गन भी आखिर मशीन थी। वह क्या जानती थी कि नीचे दलदल है। सपाक। गोलियां बरसाती हुई उतर पड़ी वह दलदल में। फिर तोरा तोरा और मशीन गन दोनों ही से भयंकर वह सैकड़ों फीट गहरी दलदल में समा गए। बुर्र। सेरा किनारे पर ही खड़ा रह गया। उफ। अब इस दलदल से मशीन गन का निकालना संभव है, क्योंकि इस दलदल की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। ग्लुप ग्लुप। फिर यह खबर स्वयं से शहर जाकर शेरा ने जनरल यादव को दी। उफ, कमांडर कमरू भी मारा गया और मशीन गन भी गई। पर मशीन गन तो फिर बनाई जा सकती है सर। नहीं शेरा, क्योंकि अमेरिकी सरकार को पता चल गया था कि वैज्ञानिक श्याम राम से ने वह मशीन गन बनाकर भारत भेजी है। अतः जब सीआईए के आदमी उनके घर उन्हें पकड़ने पहुंचे तो उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ओ नो। चल पड़ा फिर शेरा वापस जंगल की ओर। काश वह वैज्ञानिक स्वयं भी मशीन गन के साथ भारत आ जाता तो भारत को एक अनोखा शस्त्र मिल जाता। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और ये महाबली शेरा की आखिरी कॉमिक्स थी। इसके बाद भी 2-3 कॉमिक्स और आई थी महाबली शेरा की, लेकिन वे सब अजगर हीरो के साथ थी। अजगर अलग से एक हीरो था। तो ये महाबली शेरा की जो सोलो कॉमिक्स होती है वो आखिरी कॉमिक्स थी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। अगर आप महाबली शेरा की और भी कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में महाबली शेरा की का फोल्डर है, उसके अंदर आपको इसकी सारी कॉमिक्स मिल जाएगी।